हरि की इच्छा मानी के। अगर संतों में कोई घाटी क्रिया माने कमी दिखाई पड़े तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा, ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो। जो पे घाटी क्रिया कछु देखियत इन माज करिलो विचार हरि ही की इच्छा मान। ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए इनके जीवन में ये कमी आ गई। अब प्रश्न ये है कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों हुई? इस तर्क का क्या उत्तर होगा कि भक्त के जीवन में कोई कमी आई और ये भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसी कमी पैदा क्यों की? उन संतों के जीवन में ऐसी कमी क्यों उत्पन्न की? तो प्रियादास जी कहते हैं, देखो भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव होता है। और वात्सल्य भाव की एक विशेषता होती है। बोले क्या? बोले जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, पाउडर लगाती है, केश संवारती है, आंखों में काजल लगाती है, और उसके बाद जो काजल बचा रहा उस काजल को मत्थे पर डिठौना लगा देती है। पाउडर लगाया, काजल लगाया, केश संवारा, ये तो श्रृंगार है, लेकिन वो इतना बचा हुआ काजल मत्थे पर पोत दिया काला काला। वो क्यों पोता? बोले वो इसलिए लगा दिया कि जो श्रृंगार मैंने अपने बच्चे का किया है, कहीं इस श्रृंगार पर किसी की नजर न लग जाए, किसी की कुदृष्ट न लग जाए, इसलिए माँ एक डिठौना लगा देती है, काले रंग का टीका लगा देती है। भगवान भी यही करते हैं, अपने भक्तों के जीवन को खूब सजाते हैं। भक्तों के जीवन में बड़ी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान अपने भक्तों के जीवन में एक कलंक का टीका भी लगा देते हैं, जिससे संसार की नजर उस कलंक के टीके पर पड़े और मेरा भक्त सुरक्षित रहे। ये भावना करनी चाहिए। अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कोई कमी दिख जाए तो यही मान लो कि भगवान ने अपने इस भक्त के संपूर्ण जीवन को सजाने के बाद एक कलंक का टीका लगा दिया है, जिससे संसार के प्राणियों की नजर भक्त के ऊपर न लगे। प्रियादास जी कहते हैं कि बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देते जो डिठौना करो डीठ डर जाने। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देते जो डिठौना करो डीठ डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देते जो डिठौना करो डीठ डर जाने। हाँ देते जो डिठौना करो डीठ डर जाने के। देते जो डिठौना करो डीठ डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, जैसे स्नेहमयी माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करने के बाद देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे इसलिए माँ डिठौना लगा देती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में एकाध कलंक का टीका लगाई देते हैं, जिससे संसार के प्राणियों की दृष्टि उस कलंक तक ही सीमित रह जाए, संसार के पामर प्राणियों को कलंक ही दिखे और मेरे भक्त का जीवन सुरक्षित बना रहे। ऐसी निष्ठा जब भक्तों में होती है, तभी भक्तों का चरित्र हम हृदयंगम कर पाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की कथा को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनकर के ही भक्ति का स्वरूप जीवन में समझ में आता है, भक्ति क्या है। इसीलिए प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तिलक लगा ले, गले में खूब मालाएं पहन ले और खूब लाल पीले कपड़े पहन ले, लेकिन तब तक उसको भक्ति समझ में नहीं आएगी जब तक वो भक्तमाल को नहीं सुनेगा और भक्तों के चरित्र को नहीं सुनेगा। शोभिते तिलक भाले माले ओरे राजे ए पे। शोभिते तिलक भाले माले ओरे राजे ए पे। पीला भक्त माले भक्ति धूप अति दूर है। बिना भक्त माले
नाभादास जी कहते हैं कि शोभित तिलक भाल, मस्तक पर खूब तिलक लगा लग, शोभित हो। उर राजे माल, गले में सुंदर तुलसी की मालाएं कई प्रकार की हैं, लेकिन बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों का चरित्र सुने बिना भगवान की भक्ति तुमसे अभी बहुत दूर है। भक्ति को समझना, भक्ति को अगर ठीक ठीक समझना है तो भक्तों के चरित्र को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये 5 प्रकार के जो भक्त बताए, पंचरस उपासक, यही 5 प्रकार के फूल हैं। और इन्हीं 5 प्रकार के फूलों को जोड़ करके श्री नाभादास जी ने भक्तमाला बनाई, भक्तों की माला बनाई। वैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम। ये श्री नाभादास जी महाराज श्रृंगार भाव के उपासक हैं, जो भक्तमालकार हैं। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं कि नाभा अली, अली माने सखी, सखी को अली कहते हैं। तो नाभा अली ने ये माला बनाई, वैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई। नाभादास जी ने जब भक्तों की ये माला तैयार की तो इस माला को देख करके भगवान ललचा गए। भगवान को लालच पैदा हो गई, ये माला मेरे गले में पड़ती। और नाभादास जी ने तो भगवान के लिए ही बनाया। पंचरस सोई, पंचरस सोई पंच रंग फूल थाके लीके, पंचरस सोई पंच रंग फूल थाके लीके, पीके पहिरावे को रज के बनाई है, पीके पहिरावे को रज के बनाई है। ऐसी सुंदर वैजयंती की माला श्री नाभादास जी ने तैयार की। और इस माला को देखकर लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। भगवान श्याम सुंदर को ये माला बड़ी प्यारी लगी और भगवान ने कहा, नाभा अली, ये माला मुझे पहना दो। धारी उर प्यारी की हूं करत न न्यारी हो, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। माला जब पहनाई तो श्याम सुंदर के गले में भक्तों की ये माला नाभादास जी ने धारण तो कराई, लेकिन माला ये सरक करके गले से भगवान के चरणों तक पहुंच गई। प्रियादास जी कहते हैं, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। इसकी गति अद्भुत न्यारी कि ये माला ढरक करके सरक करके भगवान के चरणों तक पहुंच गई। क्यों? बोले भक्तों का भार, भक्ति का भार इतना था इस माला में कि ये माला गले से सरक कर चरणों तक आ गई। और दूसरा भाव,
कि भक्त तो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, चरणों में ही, भगवान के चरणों में ही भक्त का स्थान होता है। इसलिए भक्तों की ये माला भगवान के गले से सरक करके भगवान के चरणों में पहुंचती। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार होत बस लखे जोई आते जानी पाई। बड़ी ही सुंदर भावना से श्री नाभादास जी ने इस भक्त माला को तैयार किया। प्रियादास जी कहते हैं, हमारे आपके जीवन में भक्ति का वृक्ष अंकुरित हो और होता भी हो सत्संग से, संतों के दर्शन से, लेकिन हम उस वृक्ष को संवर्धित नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते। क्या कारण होता है? प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति का पौधा तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कुतर्क की बकरी चर जाती है। जैसे छोटा सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का बट वृक्ष अंकुरित तो होता है, लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे, ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। वैसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती है। बोले तो राम राम कहने से राम कहां से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी। बोले हाँ ये भी बात ठीक कह रहा। ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत। ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है, भाई राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में ये तर्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये तर्क जो है ये स्वयं में तर्कहीन तर्क है। ये तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है, और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं, क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे। लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कहां मिलता? बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है, चलो भाई हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो, और बैरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लावें, तो आपको तो रोटी खाना है। तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। तो बैरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती, तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन
जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। और कुतर्की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चढ़ जाए। ये कुतर्की कौन है? बोले बकरियां हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चढ़ जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें? तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो। प्रियादास जी कहते हैं आपके जीवन में भक्ति का पौधा जब प्रकट हो तो सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छोड़ दोगे तो कुतर्की लोग अपने तर्क के द्वारा तुम्हारे भक्ति के पौधे को खत्म कर देंगे। और भक्ति के पौधे को बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। जब पौधा छोटा होता है, बट वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जब तक वो छोटा है तब तक उसको पानी देने की जरूरत है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी से स्वयं पानी अवशोषित करेगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसे पानी देना पड़ेगा। तो ये भक्ति का पौधा हमारे हृदय में प्रकट हुआ, इसको सींचना पड़ेगा। किस चीज से सींचना पड़ेगा? बोले बारिदे विचार, सुंदर विचारों के जल से इसको सींचते रहो। और सत्संग के जल से इसे सींचते रहो। और बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ। जैसे पेड़ जब छोटा होता है तो कहीं बकरी उसको चर न जाए तो क्या करते हैं? बोले उसके चारों तरफ कांटा उंटा रख देते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं जिससे उसको बढ़ने में सुविधा हो, कोई बकरी उसे चरने न पाए। तो विचारों के बेड़े से उस भक्ति के वृक्ष को हम सुरक्षित करें और सत्संग के जल से उसको हम सींचते रहें, तब वो वृक्ष आगे बढ़ता है। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी को, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, लागे उबड़ल गोदा चहु दिस कड़न सो, लागे उबड़ल गोदा चहु दिस कड़न सो, चढ़न आकाश यस फैलो बहुरंग सो, चढ़न आकाश यस फैलो बहुरंग सो, संत और आल माल शोभित विशाल छाया, संत और आल माल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो, जीव जाल जाल ताप गयो यो प्रसंग सो। वो वृक्ष अब बढ़ने लगा। क्यों? बोले आपने विचारों के बेड़े से उसको सुरक्षित किया, बकरियों से बचा लिया और सत्संग के जल से सींचा। अब वो वृक्ष बड़ा होने लगा। जब वृक्ष वो भक्ति का वृक्ष बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि अब बकरी की चिंता नहीं रही। अब बकरी का मुंह वहां तक नहीं पहुंचे, बड़ा हो गया। अब बकरी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब बड़े पशुओं से डर है। कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, पीठ से रगड़ करके उस वृक्ष को तोड़ देगा। क्यों? बोले अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। बोले तब क्या करें? बोले संत उर आल बाल शोभित विशाल, संतों के बीच में अपनी भक्ति को संभालो, संतों का संग कर, संत ही आल बाल बन जाएं। आल बाल माने पौधे को सिंचित करने के लिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए जो नीचे थाला बनाया जाता है उसी को आल बाल कहते हैं। तो संतों का आल बाल, संतों के घेरे में रहो, संतों के मध्य में रहने का प्रयास करो। तब बोले तब वो बड़े बड़े सांड और भैंसों से बच जाओ। ये सांड भैंसे कौन है? बोले बड़े बड़े कुतर्की।
बड़े बड़े नास्तिक, हाँ, जो थोड़ा ऊंचे स्तर का तर्क करते हैं, जैसे आजकल चल रहा है ना, जिसको देखो वही बोल रहा है। क्या कुतर्क? बोले हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होगा। कितनी झूठी बात है, कितनी बड़ी गप है। इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य और उसको हनुमान निगल गए, ऐसा कैसे हो सकता? विज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वैज्ञानिक नास्तिक, वैज्ञानिक दृष्टि से नास्तिक लोग जो हैं, ऐसे बड़े बड़े नास्तिकों से बचने की आवश्यकता है। और बड़े बड़े नास्तिकों से, कुतर्कियों से बचने के लिए बड़े बड़े विद्वान तार्किक संतों का सत्संग जीवन में करना। ऐसे संतों के संग से आप सुरक्षित रहो, और उसका परिणाम क्या होगा? प्रियादास जी कहते हैं, धीरे धीरे वो भक्ति का वृक्ष जब विशाल हो जाएगा, तब बोले तब अब बकरी की भी चिंता नहीं है, भैंसे की भी चिंता नहीं है, सांड की भी चिंता नहीं, कोई पशु उसे तोड़ नहीं सकता। यहां तक कि पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु जो हाथी है, उस हाथी को भी जंजीर लगा करके लोग उस पेड़ की जड़ में बांध देंगे तो वह भी चुपचाप खड़ा रहेगा, वो भी हिल नहीं सकता। बड़े बड़े हाथी बांध दिए जाएंगे और वो हाथी झूमते रहेंगे और पेड़ की छाया उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन वो हाथी भी उस वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखो बड़वारी जाए, देखो बड़वारी जाही, अजहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़वारी जाही, अजहू की शंका बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़वारी जाही। प्रियादास जी कहते हैं, देखो बड़वारी जाए, अजाहू की शंका होती। जिस वृक्ष को बकरी से भय था, अजा से भय था, अजा माने बकरी, बकरी चर जाएगी इसकी चिंता थी, आज उस वृक्ष की क्या स्थिति है? बोले वो पेड़ इतना विशाल हो गया कि झूमे हाथी जीते जंग सो। बड़े बड़े जंग को जीत लेने वाले हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाते हैं और वो हिल नहीं पाते और वो खड़े रहते। तो भक्ति के इस वृक्ष को सत्संग के जल से सींच करके हम आगे बढ़ावें। प्रियादास जी महाराज कहते हैं अपनी टीका में कि श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की जब रचना की तो मंगलाचरण में पहले तो 4 की वंदना की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। फिर श्री नाभादास जी ने सोचा ये 4 की वंदना करने के जगह पर 2 की ही वंदना कर ली जाए। किन 2 की? कहते हैं संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को 2 सुघर कय हरिदास। 2 की वंदना में सबकी वंदना हो जाए, एक भगवान, एक भगवान के भक्त। भगवान के भक्त के अंदर भक्ति विद्यमान है और गुरु तत्व भी भगवान का भक्त ही होता है और दूसरे तत्व भगवान। तो भक्त भगवान 2 में ही चारों आ गए। कौन कौन? बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चारों 2 में समाहित हो गए। किसमें समाहित हो गए? बोले भक्त में और भगवान में। फिर आगे श्री नाभादास जी कहते मेरे गुरुदेव ने तो आज्ञा दी केवल भगवान के भक्तों का गुणगान करो। क्यों? बोले भक्तों के गुणगान में चारों की महिमा प्रकट हो जाए। क्यों? बोले भक्त के अंदर ही भक्ति होती है, भक्त के हृदय में ही भगवान होते हैं और गुरु भी कोई भक्त ही होता है भगवान का, वो भक्त से अलग नहीं है। इसलिए भक्ति भगवंत गुरु
जी हुए जिन प्रकार श्री का मार्ग प्रवर्तित हुआ, तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो सनकादि संप्रदाय। श्री ब्रह्मरुद्र सनकाह चत्वारः संप्रदायिन, ये 4 संप्रदाय, इसी को 4 संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। और जो जिस संप्रदाय में दीक्षित हो उस संप्रदाय की परिपाटी के अनुकूल ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भक्ति में सफलता हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज, तो वहां पर कहते हैं कलयुग जब आएगा तो घोर कलयुग आने पर लोग नास्तिक हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग भी वेद विक्रयी हो जाएंगे, बन जाए, वेद मंत्र का केवल वहीं उपयोग करेंगे जहां दक्षिणा मिले, अपने जीवन में उसका उपयोग उनके जीवन में नहीं होगा। स्त्रियां बोले स्त्रियां कामिन्याह केशशूलिन्याह, केश ही उनका एक श्रृंगार रह जाएगा, बाल के ही श्रृंगार में ही सारा श्रृंगार समाहित हो जाएगा, सौभाग्य के चिन्ह मिट जाएंगे और केवल केशों को संवारना और केशों की विविध श्रृंगार में ही अपनी पूर्णता मान लेना ये नारियों का धर्म हो जाएगा। कलयुग के दोष का जहां वर्णन किया ये सब वेद व्यास जी ने कहा, वहां पर उसी प्रसंग में यह भी कहा कि घोर कलयुग जब आएगा तो लोग संप्रदाय के अनुकूल भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, मनमानी भक्ति करने लग जाएंगे। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सर, लेकिन संप्रदाय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार भगवान की भक्ति नहीं करते, मनमाना तिलक लगाएंगे, मनमाने ढंग से देवी देवताओं का समर्चन करेंगे। जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत को मानकर उस भावना से भगवान की उपासना करना ये कलयुग में नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी सफलता नहीं मिल पाती, लोग चूक जाते हैं। इसलिए वैष्णव भक्ति में अपने अपने आचार्यों की परंपरा के अनुकूल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब भक्त हैं, सभी भक्त आदरणीय हैं, लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय कौन है? बोले हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल हम अनुकरण करें, यह सिद्धांत है। तो ये 4 संप्रदाय भगवान ने इसीलिए बनाए, और इस 4 संप्रदाय की परंपरा से जब भक्ति प्राप्त होती है तो वह भक्ति कल्याणकारिणी होती है। किस प्रकार से? बोले जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं और उन 4 स्तन में जो नैसर्गिक छिद्र है उस नैसर्गिक छिद्र से ही दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का रस इन 4 सिद्ध संप्रदायों के मार्ग से ही हमें प्राप्त होगा। अगर कोई सोचे कि हम 5वां छिद्र अपने मन से बना लें, उसमें से भी दूध निकलेगा, बोले 5वां छिद्र तुम बनाओगे तो दूध नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। दूध तो उन्हीं 4 छिद्रों से प्राप्त होगा जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, अनादिकाल से। उसी प्रकार 4 संप्रदाय जो है उन 4 संप्रदायों की परंपरा से जो भक्ति प्राप्त होगी वही शुद्ध भक्ति होगी और वही भक्ति रस आपका कल्याण करेगा। इसलिए मनमानी भक्ति नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं, पांचरात्र शास्त्र में भी कहा कि ऐसी मनमुखी भक्ति जो होती है उत्पातायोपकल्प्यते, वह उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से जीवन में शांति और सुख नहीं मिलता। तो स्त्री संप्रदाय की परंपरा में श्री अग्रदेवदास जी महाराज, अग्रदेवदास जी के शिष्य श्री नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना, ये सब भक्तमाल है।
आप कहोगे अभी तो भक्तमाला ही कहने शुरू हुई नहीं, अभी तो केवल स्वामी जी यही सब बता रहे हैं। अग्रदेवदास जी भी तो भगवान के भक्त हैं, नाभादास जी भक्त हैं, इनका भी जीवन चरित्र यही तो भक्तमाल है। अग्रदेवदास जी श्री नाभादास जी के जो गुरुदेव हैं, यह भी श्रृंगार भाव के उपासक, श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना। और ये अग्रदेवदास कौन है? बोले ये श्री जानकी जी की सहचरी है, किशोरी जी की सखी है, जिनका वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ये सखी कौन है? बोले पुष्प वाटिका में किशोरी जी जब पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं तो वहां अग्र सखी का वर्णन होता है। जिस सखी को लेकर किशोरी जी पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं, वो सखी आगे आगे चलती है, प्रधान सखी है, इसलिए भी अग्र सखी, चली अग्रलय। वही अग्र सखी अग्रदेवदास जी महाराज, किशोरी जी की सखी है, श्रृंगार भाव की उपासना है। वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चली अग्र करि पिय सखी सोई, चली अग्र करि पिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, 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 चली अग्र करि पिय सखी सोई, चली। ये अग्र सखी जो है किशोरी जी की अत्यंत प्रिय सहचरी, और यही अग्र सखी ही श्री अग्रदेव दास जी महाराज हैं। अग्रदेव दास जी ने आज्ञा दी, तुम भगवान के यश का गान करो। और ये आज्ञा गुरु जी ने कब दी? कहते हैं ये श्री नाभादास जी महाराज जो है, जो भक्तमाल के रचनाकार हैं, इनका जन्म हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश कहते हैं दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज की भक्ति की। हनुमान जी की जब भक्ति की तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मण दंपति ने कहा, मुझे संतान की प्राप्ति हो ऐसी कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, लेकिन मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा और तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा। तो हनुमान जी ही उन दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बने। तो हनुमान जी पुत्र बन करके आए, इसलिए उन ब्राह्मण के वंश का नाम ही हनुमान वंश हुआ। उसी वंश में श्री नाभादास जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में। और श्री नाभादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जन्म से अंधे थे, इनके आंख ही नहीं थी। आंख की जो जगह होती वो जगह भी नहीं थी बराबर। श्री नाभादास 5 वर्ष के जब ये हुए तो भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। और उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अपने प्राण रक्षा करना ही कठिन हो गया था। तो उस अकाल में
इनके माता पिता ने इनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, और जंगल में जब छोड़ दिया तो अकेले अंधे 5 वर्ष के बालक श्री नाभादास जी रो रहे थे बैठ कर। उसी समय श्री अग्रदेवदास जी महाराज और श्री कील देवदास जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई, दोनों महात्मा विचरण करते हुए उस जंगल में कहीं से पहुंच गए। इस विषय का परिचय देते हुए प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। उमर बरस 5 मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। दिल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछियो उचारियो। दिल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछी सो उचारिये। अग्रदेवदास जी और श्री कील देव जी, ये दोनों गुरु भाई श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य, दोनों बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, ये दोनों विचरण करते हुए उस जंगल में आए। देखा 5 वर्ष के बालक को, दृगहीन बालक, दुखी। तो कील देव जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो 5 वर्ष के श्री नाभाजी ने कहा, आत्मा का कोई नाम नहीं होता और शरीर तो 5 भौतिक है, मैं कौन सा नाम बताऊं? कील देव जी चौंक गए। 5 वर्ष का बालक और इस प्रकार की बात करता। दूसरा प्रश्न पूछा, कहां से आए हो? तो नाभादास जी ने कहा, जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं भी आया हूं, और कोई कहीं भी आता जाता है तो उसके कर्म ही उसको वहां तक ले जाते हैं, मेरा कर्म मुझे यहां लेकर के। इन सारी बातों को सुनकर श्री कील देव जी को अनुभव हुआ कि ये कोई दिव्यात्मा है। इसकी बातें बड़ी विलक्षण हैं और यह कोई पवित्र आत्मा है, अपने कर्म के परवश संसार में पैदा हुआ है, इसके द्वारा संसार में कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला है। यह सब जानकर श्री कील देव जी ने अग्रदेव जी को इशारा किया, इसे मंत्र दीक्षित कर दो और इसे साथ ले चलो। उसी समय श्री कील देव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर नाभादास जी की आंखों पर छिड़का। जन्म से अंधे जो नाभादास जी थे उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई। कील देव जी का ऐसा दिव्य चमत्कार, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। बड़े सिद्ध जल लेका मंडलु सोचीचे जैन, चैन भयो फूले चक जोरी को निहारिये। बड़े सिद्ध जल लेका मंडलु सोचीचे जैन, चैन भयो फूले चक जोरी को निहारिये। बड़े सिद्ध जल प्रियादास जी कहते हैं कि ये अग्रदेवदास जी और कील देवदास जी दोनों गुरु भाई बड़े सिद्ध थे महाराज। सिद्धि का चमत्कार था। कमंडल सो सींचे नयन,
अपने कमंडल के जल से ज्यों ही आंखों पर छींटा दिया, नाभादास जी की दोनों आंखें खुल गई। सींचे नयन बयन भयो, खुले चख जोरी को निहार के। और ज्यों ही आंख खोली तो संतों की इस जोड़ी को देखा, अग्रदेवदास जी महाराज को और कीलदेव जी को। धन्य है श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने आंख खोली तो संसार का दर्शन नहीं हुआ, सर्वप्रथम इनको संत का दर्शन, संत का प्रथम दर्शन किया अपनी आंखों से। दुनिया तो बाद में देखी, पहले संतों को देखा। इसीलिए संतों के चरणों में नाभादास जी की अगाध श्रद्धा। इसी कारण से नाभादास जी ने संतों का चरित्र लिखा, भक्तमाल की रचना। फिर तो आंखें जब खुल गई, संतों को देखा, चरणों में गिर पड़े श्री नाभादास जी महाराज। पाए परी आंसू आए, कृपा कर संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए परी आंसू आए, कृपा कर संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए पर आंसू आए। संतों को देखा, नाभादास जी चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इस दृश्य को देखकर कीलदेव जी को बड़ी दया आई और श्री कीलदेव जी ने अग्रदेव को, अपने गुरु भाई को आज्ञा दी, बोले इसे मंत्र दीक्षित कर दो, मंत्र सुना दो। तुरंत श्री अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र राज का उपदेश किया। श्री नाभादास जी श्री राम मंत्र का उपदेश किया, 6 अक्षर का मंत्र। राम बीज और राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति रामाय और अंत में नमः। ये षडक्षर मंत्र बीज का, षडक्षर मंत्र का, राम मंत्र का उपदेश कर दिया, शरणागति करा दी, मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र जब योग्य गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी वह मंत्र फलित होता है। अगर योग्य गुरु हैं और गुरु ने उस मंत्र की अपने जीवन में स्वयं साधना की है, तब वह मंत्र आपके हृदय में जाएगा और तुरंत अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज ऐसे नहीं जमता है, वो परिपक्व हो तभी जमता है। जैसे ब्रह्म वृक्ष पीपल और बट है, पीपल, बट, पाकड़, गूलर, ये ब्रह्म वृक्ष माने जाते हैं। इसीलिए पूजन में कलश में इन्हीं के पल्लव रखे जाते हैं, ब्रह्म बीज। इस वृक्ष की विशेषता क्या होती है? बोले वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज गिरता है, लेकिन कभी पीपल के नीचे पीपल नहीं जमता, कभी बरगद के नीचे बरगद नहीं जमता, कभी गूलर वृक्ष के नीचे गूलर नहीं जमता, पाकड़ के नीचे पाकड़ नहीं जमता, आम के नीचे आम जम जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे जामुन जम जाती है, उसका वृक्ष उग जाता है। लेकिन पीपल के नीचे पीपल, बट के नीचे बट कभी नहीं जमता। जबकि लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, एक बीज जो दिखता है उसके अंदर हजारों बीज रहते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं जमता। क्यों? बोले वो सब बीज कच्चे होते हैं। कच्चा बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज पके तब अंकुरित हो। पकेगा कैसे? बोले कोई पक्षी जब उसको अपनी जठराग्नि में पकाता है, कोई पक्षी उस बीज को खा करके अपने जठराग्नि में, पेट की अग्नि में परिपक्व करता है, तब वह बीज कहीं भी गिर जाए तो वह बीज जम जाता है। पत्थर पर गिरे तो वहां भी जम जाता है, खंडहर पर गिरे तो जम जाता है, ऐसे नहीं जमता।
उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है। ये सबके हृदय में ऐसे नहीं जमता। कोई पक्षी इसे अपने उदर में पहले पकावे। ये पक्षी कौन है? बोले संत, जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं। ऐसे पक्षी जो माया का पक्ष छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। पक्षी का यही अर्थ है। पक्षी का दो अर्थ है। एक अर्थ तो जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी, और पक्षी उसे कहते हैं जिसके दो पंख हों, उसको पक्षी कहते हैं। और दोनों अर्थ संत में घटित हो। जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, और जिसके दो पंख हों। दो पंख क्या? बोले ज्ञान और वैराग्य। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही। जैसे पक्षी आकाश में तभी उड़ता है जब उसके दो पंख हों। एक पंख कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों कट जाए तब भी नहीं उड़, दोनों पंख रहें तभी उड़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के द्वारा संत भी विचरण करते हैं। ये ज्ञान वैराग्य ही वो पंख है। तो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त भगवान का पक्ष लेने वाला कोई पक्षी, कोई संत, जब उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना के तप से उसे पकाता है, तब वह मंत्र बीज पत्थर हृदय में भी पड़ जाए तो अंकुरित हो जाए। इसीलिए संत लोग नीरस व्यक्ति को भी सरस बना देते हैं। जिसके जीवन में भक्ति का लेश भी न हो, लेकिन ऐसे संत मिल जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके मंत्र को परिपक्व किया है और वो मंत्रोपदेश कर दें, तो उस पत्थर हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, वो जम जाता है, अन्यथा नहीं जमता। महाराज, ये ब्रह्म बीज भगवान का मंत्र, ये भक्ति का बीज। बीज में तीन दोष न हो तभी बीज जमता है। बीज कच्चा न हो, और बीज घुना न हो, और बीज भुना न हो। कोई भी बीज तभी जमता है जब वो पक्का हो, और घुना न हो, और भुना न हो। किसी बीज में घुन लग जाए तो वो भी बीज नहीं जमता। कच्चा हो तब भी नहीं जमता, और उसे भून दो तब भी नहीं जमता। कच्चा, घुना और भुना, तीन प्रकार के बीज नहीं जमते। तो ये मंत्र का बीज जो है, यह भी कच्चा न हो, घुना न हो और भुना न हो। कच्चा न हो इसका प्रमाण बोले साधक ने, आचार्य ने, संत ने उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना करके उसको परिपक्व किया हो, ये पकाना हो। और घुना न हो, जिसमें कामना का घुन न लगा हो। मंत्र तो बहुत से लोग दे देते हैं, बोले महाराज आओ हम मंत्र दीक्षा देंगे, लेकिन उनके उस मंत्र में कामना का घुन लगा हुआ है। कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया। क्या कामना का बीज है? बोले हमारे शिष्यों की फौज तैयार हो, हमारे शिष्यों की संख्या बढ़े। इस भावना से जो व्यक्ति मंत्रोपदेश करता है, उसके अंदर कामना का बीज भरा। कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया, इसलिए वो भी भक्त के हृदय में जाकर के जमेगा नहीं जमेगा। घुना न हो और भुना न हो। भुना माने मंत्र देने वाला व्यक्ति अपने अहंकार और दंभ की अग्नि में अगर मंत्र को भून दिया है, तो वह भुना हुआ बीज भी नहीं जमेगा। जिसके अंदर विनम्रता हो, त्याग हो, सरलता हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा जब मंत्र प्राप्त होता है, तभी वह मंत्र हृदय में अंकुरित होता है। तो घुना न हो, भुना न हो, कच्चा न हो। साधना के द्वारा साधक ने उस मंत्र की उपासना करके, स्वयं अनुष्ठान करके उसे अपने जीवन में साधा हो, तब उस मंत्र का वह उपदेश करता है, तो भक्त के हृदय में वह मंत्र
अंकुरित हो जाता है, भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्रदेवदास जी ऐसे ही महापुरुष संत, उनके गुरु भाई कीलदेव जी ने आज्ञा दी। नहीं तो कीलदेवदास जी बड़े गुरु भाई थे, अग्रदेव जी छोटे थे। कीलदेव जी सोचते मैं ही अपना चेला बना लूं इसको, लेकिन वहां चेला बनाने की होड़ नहीं थी कि कोई हमारा चेला बन जाएगा तो हमारा अनुयायी बढ़ेगा। यहां तो गुरु भाई में ही झगड़ा होता है कि शिष्य समाज हमारा, वो कहता है शिष्य समाज हमारा। ये साधु समाज में आने के बाद भी शिष्य समाज को लेकर के लड़ाई होती है, बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, व्यक्ति घर छोड़ करके साधु बनता है, लेकिन ये माया दूसरे रूप में आकर के पकड़ लेती है। वहां घर की माया छूटी तो मठ मंदिर की माया ने पकड़ लिया, वही बिल्डिंग, वही पत्थर, वही ईंटा। वहां की माया छोड़ी तो वो माया दूसरे रूप में, ईंटा पत्थर के रूप में, बिल्डिंग महंथी के रूप में आ गई। इस माया ने पकड़ा। वहां परिवार छोड़ा, भाई बंधु को छोड़ा, उनके प्रति जो हमारा मोह था वो छूटा, लेकिन यहां आकर के शिष्य प्रशिष्य में मोह हो गया, ये मेरा चेला, ये मेरा चेला। वहां आस पड़ोस के लोगों से प्रतिस्पर्धा थी। सब कुछ छोड़ करके आने के बाद साधु समाज में साधुओं की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गई। वो महंत तो हम श्री महंत, वो श्री महंत तो हम महामंडलेश्वर, वो महामंडलेश्वर बोले तो हम जगत गुरु, हम जगत गुरु, वो जगत गुरु बोले तो हम ब्रह्मांड गुरु, बोले वो ब्रह्मांड गुरु तो हम विश्व गुरु। ये सब सारी बातें क्यों? वास्तव में भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये बड़े बड़े को मोहित कर देती। शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन, ये ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डाल दे। संत समाज में आने के बाद भी सावधान न रहे व्यक्ति तो माया किस रूप में उसको पकड़ती है पता ही नहीं चलता। लेकिन श्री कील देवदास जी महाराज अग्रदेवदास जी से कहते हैं आप इनको मंत्र दे। बड़े गुरु भाई हैं कील देव जी, अग्रदेवदास जी छोटे गुरु भाई, लेकिन छोटे गुरु भाई को कहा आप ही मंत्र दे करके इसको दीक्षित कर दो। मंत्र दीक्षा दी। अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र सुनाया और मंत्र देने के बाद सेवा बताई। खाली गुरु जी से कान में मंत्र ले लो और कोई सेवा, कोई कैंकर्य आपको प्राप्त नहीं हुआ तो भक्ति की साधना आगे नहीं बढ़ पाती। पहले जब मंत्र दीक्षा होती, संत लोग दीक्षा देते तो कोई न कोई सेवा बताते थे। भगवान की तुम ये सेवा करो, फूल की सेवा तुम्हारी, अमुक सेवा तुम्हारी। अरे हमारे यहां ही वो सेवा नहीं, जहां भी तुम रहो ये सेवा तुम सदा भगवान की करो। पुष्प की सेवा, तुलसी की सेवा, श्रृंगार की सेवा, भोग की सेवा, कोई सेवा करो। सेवा से ही भक्ति बढ़ती है। श्री गुरु जी ने सेवा बताई और गुरु जी ने क्या सेवा बताई? बोले नाभादास जी को 5 वर्ष के बालक को मंत्र दीक्षा देकर के अग्रदेवदास जी अपने साथ लेकर के आ गए। कहां पर? बोले जयपुर। जयपुर के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गालवाश्रम, जिसको गलता गद्दी कहते हैं, गलता पीठ, उसी का नाम गालवाश्रम। महर्षि गालो का वो आश्रम, वहां पर गालो महर्षि ने तप किया। बड़ा ही सुंदर पवित्र क्षेत्र है और वहां बड़ा सुंदर सरोवर है, दिव्य स्थान। वहीं पर श्री अग्रदेवदास जी महाराज विराजते थे गलता में। वहीं गलता आश्रम में लेकर के आए और नाभादास जी को सेवा बताई। बोले क्या सेवा? बोले संतों की सेवा करो। वहां गलता आश्रम में जो संत आवे उनकी सेवा में नाभादास जी को लगा दिया। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान,
ज्ञानी उन माने ताई